नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी स्टडी के धमाके पर। मेरा नाम सुशील है। आप सभी ने देखे होंगे कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनने के लिए जो नियम थे वो नियम अपनों ने पढ़ चुके हैं। अब उनके बारे में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम सीखते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो प्रतिबिंब अपनों ने शॉर्ट वीडियो हैं, उस शॉर्ट वीडियो में पहले से अपलोड कर रखे हैं। आप कृपया हमारे शॉर्ट वीडियो देख लें। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर यह मैंने मुख्य अक्ष किस दी, मुख्य अक्ष पे यह हो जाता है यहाँ पे ध्रुव बिंदु, यह अपना हो जाता है फोकस बिंदु, यह हो जाता है वक्रता केंद्र। वस्तु अनंत बिंदु पर स्थित है। पहला नियम है कहता है प्रतिबिंब का कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होते हुए चली आती है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस बिंदु से होते हुए चली आती है। तो हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में दोनों प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होते हुए गुजर रही है। परावर्तन के पश्चात जहाँ पर दो किरणें प्रतिच्छेद करती है वहीं पर अपना प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसकी स्थिति हो जाती है फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होता है फोकस बिंदु पर। इसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक व उल्टी होगी। इसका आकार जो होगा बिंदु आकार का होगा, बिंदु या अत्यधिक छोटा। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी स्थिति के बारे में। दूसरी स्थिति है वस्तु जब सी से परे हो। अपने पास कोई अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव बिंदु हो जाता है, ये फोकस बिंदु, इसका वक्रता केंद्र, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर आ जाती है। अब अनंत बिंदु से आगे तथा सी से परे यानी सी से इधर आ जाएगी। अब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होते हुए चली जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ही फोकस बिंदु से आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें यहाँ परावर्तन के पश्चात यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है सी तथा एफ के बीच में। तो इसकी स्थिति हो जाती है सी व एफ के मध्य। ये जो होगी वास्तविक वो उल्टी होगी। वास्तविक वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसका आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा। इसका आकार वस्तु से छोटा, क्योंकि यह आकार इतना बड़ा है, यहाँ से इसका आकार छोटा आ रहा है तो वस्तु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। अब देखते हैं तीसरी स्थिति, जब वस्तु सी बिंदु पर हो। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव बिंदु, इसके बाद ये इसकी हो जाती है फोकस बिंदु, ये इसका हो जाता है वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हम रखते हैं ध्रुव यानी वक्रता केंद्र के ऊपर, यानी इस बिंदु के ऊपर रख दिया गया। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, चलती हुई आ रही है तथा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होते हुए लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ही फोकस बिंदु से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इस कंडीशन में अपना प्रतिबिंब भी इसी बिंदु पर बन रहा है, यानी इसके सीध में ही बन रहा है, यानी अपना प्रतिबिंब सी बिंदु पर प्राप्त होता है। तो इसकी स्थिति हो जाती है बस प्रतिबिंब सी बिंदु पर क्या बनता है, सी बिंदु पर। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। इसका आकार जो होगा वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। अब देखते हैं हम तीसरी कंडीशन, जब वस्तु अवतल दर्पण पर सी तथा एफ के बीच में हो। तो इसका ध्रुव बिंदु हो जाता है, ये इसका फोकस बिंदु हो जाता है, इसका वक्रता केंद्र। अब वस्तु इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में रखी है। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होते हुए लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तो ये अपना प्रतिबिंब सी से आगे यानी यहाँ पे बन रहा है, सी बिंदु तो ये रह गया, अपना प्रतिबिंब इस कंडीशन में बन रहा है।
तो वस्तु की स्थिति होगी सी से परे। जो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे बनेगा, यानी इससे आगे, यानी सी बिंदु से आगे की ओर। इसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक उल्टी होगी। आकार जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण पर एफ बिंदु पर स्थित हो, ये अपना एफ बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र, वस्तु अब एफ बिंदु पर स्थित है, तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होते हुए लौट जाती है। इसमें एक प्रकाश की किरण को गुजार सकते हैं, वक्रता केंद्र से आती है तो इसी दिशा में वापस परावर्तित होते हुए लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ही ध्रुव बिंदु पर आए तो इसके विपरीत दिशा में लौट जाती है। तो तीनों केस में ये प्रकाश की किरणें कहीं मिलती नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थिति जो बनेगी अनंत बिंदु पर, तो प्रतिबिंब जो अपने को प्राप्त होगा अनंत बिंदु पर प्राप्त होगा। अनंत बिंदु पर प्राप्त होगा। इसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक व उल्टा। आकार जो होगा बहुत बड़ा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन अवतल दर्पण पर जब प्रतिबिंब जो वस्तु है अपना एफ और पी बिंदु के पास आ जाए, यदि अवतल दर्पण पर यदि वस्तु जो है अत्यधिक पास आ जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखते हैं। अवतल दर्पण पर यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ही ध्रुव बिंदु पर आती है तो इसके पीछे की ओर, यानी इसके विपरीत दिशा में लौट जाती है। ये आगे जाके कहीं मिलती नहीं है, तो हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, है ना। अपने और थोड़ा सा और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें यहाँ पे प्रतिचित कर रही है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी स्थिति इसकी होगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यदि कोई मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो प्रतिबिंब अपना क्या है आभासी तथा सीधा है, यानी ऊपर होगा तो सीधा, मुख्य अक्ष से ऊपर है तो कौन सा है सीधा है। परंतु इसी के साथ ये क्या है आभासी है, क्या है आभासी, सीधा व आभासी बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। इसका आकार जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा अपने को प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। तो हम देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। यह तो अपना हो जाता उत्तल दर्पण इस प्रकार से, इसके जो वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु होंगे अंदर की ओर होंगे, यानी केंद्र अंदर की ओर होगा तो इसका ये हो जाता है फोकस बिंदु, ये इसका हो जाता है वक्रता केंद्र, इसका हो जाता है पी बिंदु। अब वस्तु कहाँ है अपनी अनंत बिंदु पर। कब है अनंत बिंदु पर है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई आती है तो इसमें तो क्या हो रहा है प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाती है प्रकाश की किरणें फैल जाती है। तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पर देखते हैं कि ये फोकस बिंदु पर काट रही, दोनों प्रकाश की किरणें क्या पे फोकस बिंदु पर होते हुए जाने की प्रतीत होती है, यानी यहाँ से जाते हुए प्रतीत होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति होगी फोकस बिंदु पर, आप होगी फोकस बिंदु पर। प्रकृति जो होगी इसकी आभासी व सीधी। आकार जो होगा बिंदु आकार का, बिंदु या वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी, कि वस्तु ध्रुव बिंदु के पास रख दें, यानी ये ध्रुव बिंदु के पास रख दें। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है, परावर्तित तो हो जाती है, पर जाते हुए कहाँ से प्रतीत होती है फोकस बिंदु से। एक कोई प्रकाश की सीधे ही ध्रुव बिंदु से आते हुए, यानी वक्रता केंद्र से आते हुए प्रतीत हो, ये वक्रता केंद्र से आते हुए अपने को प्रतीत हो रही है।
तो परावर्तन के पश्चात इसके सीधी रेखा यानी वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, तो दोनों आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दर्पण के अंदर की ओर। तो यहाँ पे अपना जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है तथा पी तथा एफ के बनता है। तो वस्तु की स्थिति होगी पी व एफ बिंदु के मध्य में होगी। इसके बाद इसकी प्रकृति जो होगी आभासी सीधी, आकार जो होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसके प्रैक्टिकली जो वीडियो हैं, वीडियो देखने के लिए हमारे शॉर्ट्स वीडियो आप देखना ना भूलें। कृपया हमारे शॉर्ट वीडियो पहले जाके देखें।